जब खाने की चीजों की शॉपिंग की बात आती है तो अक्सर जो सबसे बड़े फल या सब्जियां होती हैं उसे हम अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ फल और सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें घर ले जाने के लिए हमें फोर्क लिफ्ट और एक छोटी टीम की जरूरत पड़ेगी। ये हैं अब तक की 10 सबसे बड़े फल और सब्जियां। नंबर 10, तरबूज। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि तरबूज बहुत बड़े हो सकते हैं और इनका एवरेज वेट 20 पाउंड हो सकता है। हालांकि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 350 पाउंड का था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला तरबूज क्रिस केंट का था, जिसने टेनेसी में इसको उगाया। क्रिस ने 2013 में हैमिल्टन ओहियो में आयोजित ऑपरेशन पंपकिन फेस्टिवल में अपना तरबूज प्रस्तुत किया और फर्स्ट प्राइज जीता। क्रिस ने कहा कि तरबूज साउथ में अच्छे होते हैं और वे बचपन से ही बढ़ना पसंद करते हैं। तरबूज को आमतौर पर कम से कम 6 घंटे धूप और ज्यादा से ज्यादा खुले मैदान की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी लताएं फैलती जाती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस फल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर किसान पौधों को हर 3 दिन में पानी देते हैं। अगर इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं तो ये स्वादिष्ट फल ज्यादा से ज्यादा 70 पाउंड जितना वजन का हो सकता है। नंबर 9, नींबू। ऐसा कहा जाता है कि जब जिंदगी आपको नींबू दे तो आप उसकी शिकंजी बना लें। जितना बड़ा नींबू होता है उतनी ज्यादा शिकंजी आपके ग्लास में होती है और उतनी ज्यादा शिकंजी आप पी सकते हैं। पर यहाँ कुछ नींबू इतने बड़े हैं कि एक ग्लास के बजाय ये कई जग भर सकते हैं। अब तक का सबसे भारी नींबू जो रिकॉर्ड किया गया उसका वजन 11 पाउंड था। इसे 2013 में इजराइल के किसान एहरोन शेमोइल ने उगाया था। नींबू की परिधि 74 गुणा 35 सेंटीमीटर या 29 गुणा 13.7 इंच थी। ये ज्यादातर लोगों के सिर से ऊंचा और बड़ा था। इजराइल इक्वेटर के नॉर्थ में 29 से 33 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच मौजूद है, जो इस क्षेत्र को सब ट्रॉपिकल या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के जैसा गर्म और सूखे गर्मी के मौसम और ठंडी बरसाती सर्दियों के रूप में दर्शाता है। ये जलवायु उन खट्टे फलों को उगाने के लिए एकदम सही है जो इन परिस्थितियों में फलते फूलते हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उन्हें कम से कम दिन में 5 घंटे की सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अगर आप शिकंजी के फैन नहीं हैं तो दुनिया के सबसे बड़े संतरे में आपको दिलचस्पी हो सकती है। साफ कहें तो अपनी परिधि के हिसाब से साल 2006 में कैलिफोर्निया के फेस्नो में पैट्रिक और जोआन फिडलर ने नर्सिंग गार्डन में उगाए गए इस अद्भुत संतरे की परिधि इसके सबसे चौड़े पॉइंट के इर्द गिर्द 63.4 सेंटीमीटर यानी 25 इंच मापी और इसका आकार किसी बड़े बोल्डर के जैसा था। पिछली बार फेस्नो में स्नोफॉल 1998 में हुई थी, वो भी महज आधे इंच। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि खट्टे फल वहां बड़े लंबाई तक बढ़ सकते हैं। नंबर 8, लीक्स। लीक आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं, इसलिए आप उम्मीद करेंगे कि वो बड़े आकार के हों, लेकिन यहाँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो उम्मीद से ज्यादा बड़ा है। पॉल रोचेस्टर, जो ब्रिटेन में 19 वर्षों से अधिक समय से लीक उगा रहे हैं, उन्होंने 21 पाउंड का एक लीक उगाया और ये दुनिया का अब तक का सबसे भारी लीक है। लीक उगाने वाले लोग दुनिया के सबसे बड़े लीक को विकसित करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें 1 महीने तक दिन में 8 घंटे सप्लीमेंट्री लाइटिंग और सप्ताह में 2 बार केवल 10 मिनट के लिए पौधों को पानी देना शामिल है। जैसे जैसे मौसम बदलता है और पौधे बढ़ते हैं, पॉल लीक के पौधों को सप्ताह में 10 मिनट की जगह 5 मिनट पानी देना सीमित कर देते हैं। ये एक सीरियस डेडिकेशन है, लेकिन शायद इसीलिए ही वो दुनिया के सबसे बड़े लीक को उगा पाने में सक्षम है। पॉल भी लीक को कमरे के अंदर उगाने की सलाह देते हैं ताकि वे धरती के तत्वों से बच सकें और वे और बड़े हो सकें। लीक एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्जी है जो कि ठंडे जलवायु वाली जगह में उगती है और अलग अलग प्रकार की मिट्टी के प्रति हाई टॉलरेंस रखती है। नंबर 7, प्याज। ये 18 पाउंड का प्याज इतना बड़ा है कि अगर आप इसे काटने का रिस्क उठाएंगे तो आपका पूरा शहर आंसू बहाएगा। प्रोफेशनल गार्डनर पीटर कई वर्षों से बड़े आकार की सब्जियां उगा रहे हैं। अपने 25 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्याज उगाई। पीटर उन सभी दिग्गजों की तारीफ करना पसंद करते हैं जो उनका बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आमतौर पर वो हर उन सभी एग्रीकल्चरल शो में जीतते हैं जिसमें वो भाग लेते हैं। यहाँ तक कि पीटर का अपना विकिपीडिया पेज भी है। इसलिए आप जानते ही हैं कि बड़ी सब्जियों को उगाने की दुनिया में वो एक बड़ी शख्सियत है। पीटर अपने सबसे बड़े प्याज के बीजों का ही इस्तेमाल करके उन्हें शुरुआती सर्दी के मौसम से लेकर वसंत के मौसम तक लगाते हैं, ताकि गर्मी के मौसम में होने वाली कटाई से पहले वो ज्यादा से ज्यादा सूरज की किरणें एब्जॉर्ब कर सकें। ठंडी के मौसम में प्याज का ग्रोथ अच्छा होता है और जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है वो बल्ब बनना शुरू कर देते हैं। पीटर हमेशा धूप के दिनों में पौधों को सुबह पानी देने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर बाहर का मौसम ठंडा है या बादल छाए हैं तो फिर पानी ना दें। नंबर 6, मॉन्स्टर मैरो।
असल में मैरोज अपने बड़े आकार की वजह से फेमस है, लेकिन क्या आपने ऐसे मैरो के बारे में सुना था जिसका वजन एक बेबी हिप्पो के वजन के बराबर हो? शौकिया गार्डनर फिलिप वॉप्स ने 150 पाउंड का एक बहुत ही बड़ा मैरो उगाया जो सिर्फ 3 सप्ताह में 5 फीट लंबा हो गया था। फिलिप को बड़ी सब्जियां उगाना पसंद है। इससे पहले वो दुनिया का सबसे बड़ा खीरा उगा चुके हैं। फिलिप खुद नहीं जानते कि वो इतने बड़े फल और सब्जियां कैसे उगा लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये अच्छे किस्म के बीजों और किस्मत के साथ देने की वजह से होता है। ये भी ध्यान दें कि फिलिप अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह फैंसी लाइट, पंखे या हीटिंग का उपयोग नहीं करते हैं और ये बात उन्हें अलग बनाती है, भले ही वो अपनी सफलता को लेकर बहुत ही मॉडेस्ट हों। मैरो कूरगेट फैमिली की ही एक सब्जी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप कूरगेट को बढ़ने के लिए छोड़ देंगे तो वो मैरो बन जाएगा। हालांकि आप मैरो के छिलके या बीज को नहीं खा सकते। मैरो को बीज से विकसित करना काफी आसान है, लेकिन इसे पूरी तरह से सूरज की रोशनी और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें बहुत सारी नमी हो। इन पौधों को बड़ी जगहों की जरूरत होती है क्योंकि ये बड़े होने पर फैलते जाते हैं। नंबर 5, क्या आप इस कैबेज पर यकीन कर सकते हैं? ये इस सूची की ऐसी सब्जी है जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, खासकर अगर आप एक खरगोश हैं। इस विश्व रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैबेज का साइज इतना हैरत अंगेज है कि आपको लगेगा ये दूसरी दुनिया से आया हो। 132 पाउंड वजनी और 212 में अलास्का स्टेट फेयर में प्रेजेंट किए गए इस बड़े ग्रीन कैबेज को स्कॉट एरॉब ने उगाया था। पहले भी स्कॉट ने कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे भारी शलजम उगाना। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कैबेज के बड़े बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां उन्हें बहुत अधिक मात्रा में सीधी धूप मिले। कैबेज वसंत या पतझड़ के मौसम में उगते हैं क्योंकि एक अच्छे फूल विकसित होने के लिए बहुत अधिक नमी की जरूरत होती है। नंबर 4, नॉट सो स्वीट पोटैटो। अपने नाम के बावजूद स्वीट पोटैटो वास्तव में आलू नहीं है और इसका ज्यादा संबंध फूल खिलने वाले मॉर्निंग ग्लोरी नाम की लता से है। आलू के विपरीत स्वीट पोटैटो लंबे अंकुर जिन्हें स्लिप्स कहते हैं उससे उगता है, ना कि जड़ों से। अब तक का सबसे भारी स्वीट पोटैटो का उत्पादन स्पेन के मैनुअल पेरिस द्वारा किया गया था, जिन्होंने 2004 में 21 पाउंड का दुनिया का सबसे भारी शकरकंद का उत्पादन किया था। ऐसा माना जाता है कि स्वीट पोटैटो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों से आया है। माना जाता है कि सब्जी का वर्चस्व 5000 साल पहले सेंट्रल अमेरिका में हुआ था और पेरुवियन स्वीट पोटैटो के अवशेष 8000 ईसा पूर्व के हैं। शकरकंद गर्म जलवायु में उगाई जाती है, लेकिन कई बार इसकी खेती ठंडी परिस्थितियों में की गई है। नंबर 3, बीट रूट, गाजर और पार्सनिप। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इन 3 सुपरसाइज्ड सब्जियों में क्या समानता है? वे सभी एक ही इंसान ने उगाए हैं, ब्रिटिश बुजुर्ग ने, जो एथर्टन हैं। 23 फीट 7 इंच या 7.21 मीटर लंबी बीट रूट अपने घर में उगाई उन्होंने। इसके अलावा 24 फीट 7 इंच या 7.49 मीटर लंबी पार्सनिप और 19 फीट 2 इंच या 5.7 मीटर लंबी गाजर भी उन्हीं ने उगाई। एक स्पेशल फर्टिलाइजर मिक्स को यूज करने के अलावा जो अपनी लंबी सब्जियां उगाने के लिए 21 फीट लंबी प्लास्टिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्यूब्स को खाद से भर दिया जाता है और जल निकासी में मदद के लिए 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। ट्यूब्स में पानी के छेद के रूप में 10 इंच के स्लॉट भी होते हैं ताकि जब पौधों को ट्यूब के ऊपर से पानी दिया जाए तो ये छेद पानी को नीचे की ओर ले जाने में मदद करें। जो अपने पिता के साथ मिलकर कंपटीशन के लिए सब्जियां उगाते थे, इसलिए उसे बड़ी सब्जियां उगाने के इस एक्सट्रीम स्पोर्ट का बहुत ही एक्सपीरियंस है। नंबर 2, केले। अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको एक गुच्छे में 10 से अधिक केले मिल सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक गुच्छे में 473 केले मिल जाएं तो स्पेनिश के किसान मैनुअल कबाना 2001 में कैनरी द्वीप के एल हिएरो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े गुच्छे वाला केला उगाने में कामयाब रहे। बड़े गुच्छे वाले केले का वजन 287 पाउंड था। ये एक दूर दराज के खेत में उगाया गया था जो कि पिछले 30 से अधिक वर्षों से केले उगा रहे हैं। देखने में वो गुच्छा बहुत ही अच्छा है, पर आश्चर्यजनक रूप से ये सबसे बेहतर केला नहीं है। राइनो हॉर्न प्लांटेन एक संकर केले की प्रजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। ये केला 2 फीट या 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और ये औसतन 12 से 14 इंच तक बढ़ सकता है। इस जंबो केले को या तो कच्चा या फ्राई करके खाया जा सकता है, हालांकि कभी कभी वे दिखाने के लिए आकर्षक पीस के रूप में उगाए जाते हैं। नंबर 1, पावरफुल पंपकिन। अगर आपको गैस करना होता कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर सबसे बड़ा फल या सब्जी कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा चांसेस थे कि आप पंपकिन गैस करते।
पंपकिन विशेष तौर पर हैलोवीन के समय बड़े आकार में उगते हैं, जिससे जैक ओ लैंटर्न बनाया जाता है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े पंपकिन को आसानी से एक हॉन्टेड हाउस में चेंज किया जा सकता है। अमेरिकी किसान रॉन वॉलिस बड़े बड़े पंपकिन उगाने में माहिर हैं। यहाँ तक कि इन्होंने 4 विश्व चैंपियनशिप भी जीती हैं। इनके पावरफुल पंपकिन का वजन 2230 पाउंड या इससे भी ज्यादा हो सकता है। रॉन शौकिया किसानों को अपने बीज बेचकर इस विशाल पंपकिन को उगाने का एक मौका देते हैं और एक बीज की कीमत $100 होती है। विशाल पंपकिन उगाना एक सीरियस बिजनेस है, विशेष रूप से दैत्याकार पंपकिन प्रतियोगिताओं में। अब पता चला आपको कि इस शौक के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन इतनी अविश्वसनीय चीज उगाई कैसे जाती है? अधिकांश प्राइज विजेता पंपकिन हॉवर्ड डिल की अटलांटिक जाइंट प्रजाति से उत्पन्न होते हैं। डिल ने पंपकिन की खेती में 30 साल बिताए और 1981 में 493 पाउंड के पंपकिन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्हीं बीजों का पेटेंट कराया, जिसे खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सब्जी उत्पादकों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिकॉर्ड वाले विशाल पंपकिन का वजन पिछले 37 वर्षों में चौगुना हो गया है। वर्षों के सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सही तापमान और कुछ टीएलसी मिलकर दुनिया के सबसे बड़े पंपकिन का उत्पादन करते हैं। सैद्धांतिक रूप से एक पूरी तरह से बराबर पंपकिन में बिना टूटे या फूटे 20,000 पाउंड तक बढ़ने की क्षमता होती है। इन विशाल पंपकिन के उत्पादन में जेनेटिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ उत्पादक माइकोरिजल कवक का भी उपयोग करते हैं, जो पौधों की जड़ों में कोलोनाइज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के बदले में पानी और पोषक तत्व देते हैं। इसके वजह से पौधे अधिक पानी जमा कर सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। क्या इस सूची में कुछ ऐसा है जिसे आप और भी बड़ा उगा सकते हैं? आपको सबसे ज्यादा अजूबा क्या लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।